नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये है HPSSC का प्रीवियस पेपर। तो इस पेपर का हम जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे और जियोग्राफी के क्वेश्चन हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो HP टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 से हम स्टार्ट करते हैं। द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड। खगोलीय पिंड जो कि अपने अपने ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन खगोलीय पिंडों को कहते हैं उपग्रह। सैटेलाइट उनको कहते हैं। सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए, उपग्रह की बात चली हुई है। हमारा जो सौर मंडल है उसमें टोटल जो प्लेनेट है, ग्रह कितने हैं? वो हैं 8 ग्रह, और इनके अपने अपने उपग्रह भी हैं। तो अब बात चलती है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह जो हैं वो किस ग्रह के हैं, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स जो हैं वो कौन से प्लेनेट के हैं? तो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स या उपग्रह हैं सनी प्लेनेट के। कौन से? सैचुरन प्लेनेट के हैं सबसे ज़्यादा। कितने हैं? 82 उसके सैटेलाइट हैं, 82। और जुपिटर जो है, बृहस्पति ग्रह जो है, उसके हैं 79। तो सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं वो हैं सनी के। और उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा उपग्रह जो, सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है उसका नाम है गैनीमीड। क्या नाम है उसका? गैनीमीड। और वो बृहस्पति ग्रह का है, जुपिटर का है सबसे बड़ा उपग्रह। और सबसे जो छोटा सैटेलाइट है वो है डीमोस। क्या नाम है उसका? डीमोस सैटेलाइट, वो सबसे छोटा है, और यह है मंगल ग्रह का। अब देखिए, ग्रहिका जो है, एस्ट्रॉयड जिनको बोलते हैं, ग्रहिका या क्षुद्र ग्रह भी इनको कहा जाता है, एस्ट्रॉयड जो हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में ये पाए जाते हैं। किनकी कक्षाओं में? मंगल और बृहस्पति, इनके मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच में ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड। अब देखिए, तारामंडल जो है, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। और तारे देखिए, सूर्य भी एक तारा है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सन जो है वो भी एक स्टार है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। सबसे बड़ा स्टार जो, सबसे बड़ा तारा जो है उसका नाम है हाइड्रा। क्या नाम है उसका? हाइड्रा जो है वो सबसे बड़ा तारा है। और पृथ्वी से देखा जाने वाला जो सबसे चमकीला तारा है उसका नाम है साइरस। पृथ्वी से जो देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा जो है उसका नाम है साइरस। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेस। डैश धूल और जमे हुए गैसों से बना हुआ है। तो धूल और जमे हुए गैसों से बना है कॉमेट्स, धूमकेतु जिसे बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। अब धूमकेतु जो है, धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पुच्छल तारा। कई बार क्वेश्चन इस नाम से भी पूछा जाता है, पुच्छल तारे के नाम से। अब देखिए, यहाँ पर ग्रह है, ग्रहों की बात भी कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ग्रह जो, सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर, बृहस्पति। सबसे छोटा जो है वो मरकरी, बुध ग्रह जो सबसे छोटा है। और सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो भी मरकरी, बुध ग्रह ही है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह। वीनस जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। अब देखिए, शुक्र को और क्या क्या कहा जाता है? देखिए, भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी की बहन, और पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, ये कहा जाता है वीनस को, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह भी है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था, सबसे गर्म जो है वो कौन सा प्लेनेट है? सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। देखिए, नज़दीक, सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है वो है बुध, लेकिन गर्म जो है वो, सबसे गर्म जो है वो शुक्र ग्रह है। और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह ही है। अभी देखिए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है? विच प्लैनेट इज आल्सो नोन एज ग्रीन प्लैनेट। आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हरा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? अब देखिए, इसी से रिलेटेड सौर मंडल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? देखिए, चंद्र ग्रहण पड़ता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। यहाँ पर सन है, यहाँ पर मून है, और यहाँ पर जब अर्थ बीच में आ जाएगी तो तब चंद्र ग्रहण पड़ता है। और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा वाले दिन पड़ता है। और सूर्य ग्रहण जो है, सोलर एक्लिप्स जो है, ये कब पड़ता है? ये पड़ता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। यानी कि सन तो अपनी जगह रहेगा, और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? मून आ जाएगा। अर्थ, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, तो तब सूर्य ग्रहण पड़ता है। और ये अमावस्या वाले दिन ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 4 स्टेट्स दी गई हैं, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से होकर कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये गुजरती है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया गुजरात, देखिए, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा जो है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और आठवां जो है मिजोरम है। इन 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा ये गुजरती है।
देखिए 3 तो ये हो गए, त्रिपुरा, झारखंड, गुजरात। और उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, गांधी सागर डैम इज़ इन डैश स्टेट। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। और ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में ये चंबल नदी पर ये बना हुआ है। कौन सी नदी है वो? चंबल नदी। चंबल नदी जो है फ्रेंड्स वो यमुना नदी की सहायक नदी है और ये मंदसौर जिले में बहती है। तो मध्य प्रदेश यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिए सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। गुजरात में कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर ये बना हुआ है। राजस्थान में देखिए एक फेमस झील जो है वो है पुष्कर और सांबर झील है, राजस्थान की प्रसिद्ध झीलें हैं। और उत्तर प्रदेश में जो परियोजना है वो है रिहंद परियोजना। रिहंद बांध जो कि उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जिसे कि ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय बांध भी कहा जाता है। और यूपी में ये रिहंद नदी पर ये बना हुआ है। रिहंद बांध से बनने वाली जो झील है उस झील को गोविंद बल्लभ पंत सागर या रेणु सागर झील भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। एरिया वाइज यहाँ पर स्टेट पूछी गई सबसे छोटी। तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्र अनुसार जो है वो है गोवा राज्य। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। अब साथ में देखिए सिक्किम, त्रिपुरा और मणिपुर है। अब इनकी देखिए कैपिटल्स की अगर बात करें हम तो सिक्किम की जो राजधानी है वो गैंगटोक, त्रिपुरा की अगरतला, गोवा की पणजी, मणिपुर की इम्फाल है। इसी प्रकार गुजरात की भी देखिए गांधीनगर, मध्य प्रदेश की भोपाल, राजस्थान की जयपुर और उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कलर इज़ यूज टू रिप्रेजेंट प्लेटोज ऑन अ मैप। नक्शे में पठार को निरूपित करने के लिए डैश रंग का उपयोग होता है। तो नक्शे में देखिए पठार को निरूपित करने के लिए पीले रंग का उपयोग होता है, येलो कलर का। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नीला कलर जो है ये जलाशय के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ होता है। और भूरा कलर जो है ये माउंटेन्स के लिए यूज़ होता है। और हरा कलर, ग्रीन कलर जो है एग्रीकल्चर लैंड, जैसे कि वेजिटेशन, नेशनल पार्क एट्सेट्रा, इनके लिए जो ग्रीन कलर मैप में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिवर इज़ नोन एज द गंगा ऑफ साउथ। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण की गंगा, देखिए दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। किस नदी को? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। इन क्वेश्चनों में काफ़ी ज़्यादा पजलिंग है। दक्षिण गंगा गोदावरी नदी और दक्षिण की गंगा कावेरी। साथ में गोदावरी नदी जो है सो इसको दक्षिण की ब्रीद गंगा भी इसे कहा जाता है। अब देखिए महानदी जो है ये उड़ीसा में बहती है। और भारत का जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ये महानदी के ऊपर ये बना हुआ है। कृष्णा नदी देखिए, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध जो बना है कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर लेक इज इन डैश स्टेट। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन। पुष्कर झील किस राज्य में स्थित है? तो पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। पुष्कर और सांबर झील है, ये दोनों ही राजस्थान में स्थित हैं। और चलो नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए देखिए, कौन सी नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? वो कौन सी नदियाँ हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें आंसर इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ फेमस फॉर इट्स कोरल रीफ्स। निम्न में से कौन सा देश अपनी प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रवाल भित्तियों के लिए जो देश प्रसिद्ध है वो ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं? कोरल रीफ, तो प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के भीतर यानी कि समुद्र के अंदर से चट्टानें हैं जो प्रवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से ये बनती हैं, उन्हें प्रवाल भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट टच द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो इनमें से देखिए हरियाणा जो है ये पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, डैश इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया। डैश को भारत का धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। धान का कटोरा ये जाना जाता है आंध्र प्रदेश को। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। और शुगर वॉल ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट को शुगर वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आप इसका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दें। शुगर वॉल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, असम स्टेट में है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए नेशनल पार्क से, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कौन सा है और किस राज्य में स्थित है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क कौन सा है और कौन सी स्टेट में ये स्थित है? और इसके साथ देखिए एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क भी है, वो भी भारत में है। तैरता हुआ नेशनल पार्क वो है मणिपुर की लोकटक झील में।
लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है और उसी में तैरता हुआ नेशनल पार्क भी स्थित है। और इसके साथ देखिए उड़ीसा जो स्टेट है हमारी, उड़ीसा में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एक तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क, ये हैं उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल के जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है वो है सुंदरवन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज फेमस फॉर इट्स भिलाई स्टील प्लांट। निम्न में से कौन सा राज्य अपने भिलाई स्टील संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई स्टील संयंत्र, तो छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील संयंत्र है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा देखिए राइट आंसर होगा। और भिलाई स्टील संयंत्र जो है भारत का पहला स्टील या इस्पात प्लांट है। यहाँ पर मुख्यतः देखो रेलों का उत्पादन किया जाता है। किसका, रेलों का उत्पादन इस प्लांट में किया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में सोवियत संघ रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रीज कनेक्टेड बाय द पाक स्टेट आर। वे कौन से देश हैं जो कि पाक दर्रे से जुड़े हुए हैं। देखिए क्वेश्चन कितना घुमा के यहाँ पर पूछा गया है, पाक स्टेट, पाक दर्रा। तो कई बार इसी क्वेश्चन को इस प्रकार भी पूछा जाता है, पाक जल संधि, पाक जल डमरू। तो पाक जल संधि, पाक जल डमरू या पाक दर्रे से जो जुड़े हुए देश हैं वो भारत और श्रीलंका। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। और ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं ये जिस जल डमरू से जुड़े हैं वो है डोबर जल डमरू मध्य। कौन सा, वो डोबर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट वुड यू एसोसिएट विद पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल पर्वतमाला को आप किस राज्य के साथ जोड़ेंगे। तो पीर पंजाल पर्वतमाला ये है जम्मू और कश्मीर। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जम्मू कश्मीर। और उत्तराखंड में जो पर्वतमाला है वो है गढ़वाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट इज होम टू लार्जर नंबर ऑफ कंट्रीज। कौन सा महाद्वीप सबसे ज़्यादा देशों के लिए घर है। तो सबसे ज़्यादा देश जो हैं वो है अफ्रीका महाद्वीप में। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। देखिए अफ्रीका में 54 देश हैं, 54 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका में हैं। एशिया में 48 कंट्रीज़ हैं, दक्षिण अमेरिका में 14 कंट्रीज़ हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 कंट्रीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ वो जो हैं वो हैं अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माउंटेन रेंज आल्पस इज लोकेटेड इन। आल्पस पर्वतमाला कहाँ स्थित है। आल्पस पर्वतमाला स्थित है यूरोप में। ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। अभी देखिए पर्वतमालाओं से 2 क्वेश्चन आपके लिए और दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। एशिया और यूरोप को जो पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला अलग करती है उसका नाम क्या है। शेयर करें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्या नाम है उसका। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका भी आंसर प्लीज़ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस पोर्ट नागपट्टनम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। प्रसिद्ध बंदरगाह नागपट्टनम किस राज्य में स्थित है। तो नागपट्टनम जो बंदरगाह है यह है तमिलनाडु में। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। इसके साथ देखिए तमिलनाडु में और कौन सी बंदरगाह है, एक तो नागपट्टनम हो गई, दूसरी तूतीकोरिन। तूतीकोरिन का अब नया नाम बदल कर रख दिया है इन्होंने, BO चिदम्बरनार। क्या रख दिया, BO चिदम्बरनार। और चेन्नई पोर्ट ये जो है तमिलनाडु में स्थित हैं। चलिए बंदरगाहों से भी एक क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं। बोला भारत की सबसे गहरी बंदरगाह कौन सी है और कौन से राज्य में है। भारत की जो सबसे गहरी बंदरगाह है क्या नाम है उसका, कौन से स्टेट में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग डैम इज एसोसिएटेड विद रिवर डैश। पोंग बांध का संबंध किस नदी से है। तो फ्रेंड्स पोंग बांध का संबंध है ब्यास नदी से। ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है, हिमाचल प्रदेश में ये कांगड़ा जिले में बना हुआ है पोंग बांध। पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। साथ में देखिए नदियाँ जो हैं सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी। सतलुज नदी का पौराणिक नाम जो है वो है सतुद्री और शतुद्रु। उसके बाद ब्यास के देखिए पौराणिक नाम है अर्जिकिया बिपाशा। चिनाब के जो पौराणिक नाम है चंद्रभागा असीकनी। और रावी नदी के जो पौराणिक नाम है परुशुनी इरावती। और यमुना नदी का पौराणिक नाम है कालिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिटी पॉपुलरली नोन एज आइलैंड ऑफ क्लॉव इज। किस शहर को आमतौर से लवंगों का टापू भी कहा जाता है। लौंगों का टापू यानी कि आइलैंड ऑफ क्लॉव्स। तो आइलैंड ऑफ क्लॉव्स कहा जाता है जंजीबार को। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर होगा। इसी के साथ देखिए श्रीलंका यहाँ पर दिया गया है। श्रीलंका को किस नाम से जाना जाता है। श्रीलंका को बोला जाता है पर्ल ऑफ ईस्ट, यानी कि पूर्व का मोती श्रीलंका को भी कहा जाता है पर्ल ऑफ ईस्ट। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को कंट्री ऑफ कैनाल्स भी कहा जाता है, नहरों का देश पाकिस्तान वो कहा जाता है। तो चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आपके लिए देखिए, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कौन सी कंट्री को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइब्स पंगवालाज इज एसोसिएटेड विद डैश स्टेट। पंगवाल आदिम जाति का किस राज्य से संबंध है। तो पंगवाल जो आदिम जाति है ये पाई जाती है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द फेमस ट्रेडिशनल डांस रूफ और रॉफ इज एसोसिएटेड विद डैश स्टेट। प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य रूफ या रॉफ का किस राज्य से संबंध है। रूफ या रॉफ ये पारंपरिक नृत्य है जम्मू और कश्मीर का। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू। गायत्री मंत्र किसे समर्पित किया गया है। तो गायत्री मंत्र जो है समर्पित किया गया है सूर्य देवता को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिंदू मिथोलॉजी डैश टुक द डिस्ग्यूज ऑफ मोहिनी टू हेल्प द गॉड्स टू कैरी अवे द अमृता। हिंदू पुराण में डैश ने ईश्वर को अमृत ले जाने में मदद करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। तो ये मोहिनी का रूप धारण किया था विष्णु जी। सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। इस वीडियो में हमने देखिए जियोग्राफी के अधिकतर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।